हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हो रहा है सुबह सुबह का समय और कराती हूँ मैं आप सभी को दर्शन नीम करोली बाबा और अपने भगवान के। ये मैंने सुबह उठ करके भगवान वाले कमरे का दरवाज़ा खोला और वहाँ पर जलाई लाइट। ये देखिए अंधेरा हो रहा है, कैमरे में आपको थोड़ा सा रोशनी दिखेगी बट सीरियसली बहुत अंधेरा था उस समय, हल्का हल्का सा उजाला हो रहा था। और ये है मेरे भगवान। और आज मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर दर्शन करने। अब कहाँ जाना है इसके लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर, इसके बिल्कुल मत करिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और ये देखिए कितना सुहावना सुंदर सा नज़ारा है। और देखिए चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। फ़ोन में तो थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है बट उस समय इतना चमक रहा था, इतना सुंदर चंद्रमा दिख रहा था ना, कुछ पूछने को नहीं। और ये देखिए व्यू कितना प्यारा हो रहा है। और बस फिर मैं चलती हूँ काम करने, सुबह सुबह के अपने काम समेटने। तो सबसे पहले गई, मैंने लगाया पानी गर्म होने के लिए और फिर उठाई झाड़ू। ये देखिए यहाँ पानी गर्म होने को लगाया मैंने और उठाई झाड़ू और करती हूँ मैं सुबह सुबह की घर की सफाई। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं तो मुझे काम बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करना होगा। मैंने अपना सुबह का काम फिनिश करके फिर मैंने निकाली अपनी साड़ी और उसमें किया प्रेस। साड़ी मैंने रात में प्रेस करके नहीं रखी थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने सुबह सुबह ही कर लिया। और बस फिर हम लोग तैयार होकर के निकले। और ये देखिए कैसे प्रेस कर रही हूँ मैं। बस फिर हम लोग सब लोग तैयार हो गए और तैयार होकर के बाहर जाने लगे। यहाँ हस्बैंड लगा रहे हैं घर में ताला क्योंकि मैं तो शूट कर रही हूँ। और बेटी यहाँ पे आके बार बार परेशान कर रही थी। बेटा भी कह रहा था चलो पापा चलो पापा। कितना एक्साइटमेंट होता है ना बच्चों को सुबह सुबह घूमने में। और ये देखिए दिन का व्यू है। दिन में बज रहे थे आई थिंक 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था तब हम लोग निकले। और ये हमारी गाड़ी, हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे थे और बेटा वहाँ पर गाड़ी का में परेशान कर रहा था। पापा तो ऐसे दोनों लोग मैं बैठ अभी जाओ, से बैठ दोनों लोग जाऊँ, बहुत पापा बड़ी अभी से जगह है। बैठ चलो जाऊँ। बैठो। पापा कह रहे नहीं पहले मुझे निकालने दो, दो फिर बैठना। अब मैं बैठ रही थी आगे तो ये दोनों पहले जाके बैठ गए। नहीं 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 हम बैठेंगे हम हटो बैठेंगे। भैया। हालांकि थोड़ी देर में सो जाते हैं बट मैंने कहा जय। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं ना वैसे ही बेटी हमारी जयकारे लगवाने लगती है, माता रानी की जय, गणेश जी की जय। और ये देखिए यहाँ से सफ़र हमारा हो गया है शुरू और हम यहाँ पे नज़ारे का लुत्फ़ उठाते उठाते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ साथ आप भी इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। और ये देखिए कितने प्यारे कितने खूबसूरत से नज़ारे हो रहे हैं यहाँ पर। और ये पहाड़ की रास्ता ना, पहाड़ में ऐसी रास्ता होती है टेढ़ी मेढ़ी, कितने यू टर्न आते हैं, सीधी तो गाड़ी चलती ही नहीं है। और बहुत लोगों को पहाड़ में चलने में दिक्कत भी होती है, किसी को उल्टी होने लगती है, किसी का सर चकराने लगता है। और ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं यहाँ पर, खिली खिली धूप निकली है। आप सब भी कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है नज़ारा यहाँ पे। ये देखिए मुझे तो ये व्यूज़ इतने सुंदर लगते हैं ना, मनमोहक होते हैं बिल्कुल व्यूज़। ये बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ देखिए मैंने कहा था ना ये लोग सो जाते हैं। और बस आगे बैठी थी बेटी, फिर थोड़ी ही देर बाद फिर पीछे आ गई मेरे पास। मुझे मम्मा के पास बैठना है, पीछे जाना है। और यहाँ पर ये आकर सो गई। बट बेटा मेरा अभी जग रहा था, वो नहीं आया पीछे। बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर हम पहुँच करके लिया मैंने सबसे पहले प्रसाद
और मैं अभी नया नया व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैं आधी चीज़ें तो भूल ही जाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने यहाँ के पहुँच करके तो कैप्चर किया ही नहीं मोमेंट को। फिर मैंने यहाँ पर दिखाया। सबसे पहले मिलते हैं हमको यहाँ पे हनुमान जी। हमने किए हनुमान जी के दर्शन और यहाँ से फिर चढ़ाई हमने शुरू कर दी। यहाँ पर लगभग 300-350 सीढ़ियाँ होंगी जिसे हम चढ़ते हुए आगे बढ़े। और सबसे पहले हमने किए यहाँ पर चढ़ते हुए गणेश भगवान के दर्शन। ये देखिए गणेश जी हैं, आप सब भी इनके दर्शन करिए। और बस अब हम ऊपर पहुँच गए हैं। जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पर भी ऊपर भी मार्केट रहती है थोड़ी थोड़ी, कि अगर आपने नीचे से प्रसाद नहीं लिया है तो आप ऊपर जाकर भी प्रसाद ले सकते हैं। और हम जा रहे हैं माँ दूनागिरी के दर्शन करने। और यहाँ पर ये जो चुनरियाँ होती हैं, कुछ लोग मन्नत मानते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हम उनको बांध सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चुनरियाँ रहती हैं जिनको लोगों ने पेड़ों पे बांधा हुआ है। ये सब मन्नत की चुनरियाँ होती हैं जिनको यहाँ पर आकर के लोग मानते हैं और बांधते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसको आकर के खोल देते हैं। बस अब आप सबको दिख ही रहा होगा सामने मंदिर। हम अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। देखिए नीचे भी थोड़ी सी मार्केट थी और ऊपर भी कुछ दुकानें उपलब्ध हैं। और यहाँ पर बेटी मेरी पहुंच नहीं पा रही थी तो उसने पापा को आवाज़ लगाई, पापा मुझे भी बेल बजानी है। तो पापा ने उसको बेल बजवाया और हम लोग आगे बढ़ गए। बस अब हम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। इतना सुंदर नज़ारा है ना। अच्छा, माता रानी हर जगह पहाड़ पे ही रहती हैं। पहाड़ में रह करके अपने भक्तों को देखती रहती हैं दूर से। ये देखिए यहाँ पर कितना घना जंगल है, ऊपर पेड़ हैं, पौधे हैं और बड़ी ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। देखिए बीच बीच में भी पेड़ यहाँ पर आ रहे हैं। और यहीं पे ही लगा है पानी पीने का, हाथ धोने का। आप यहाँ जा कर के पानी पी सकते हैं, हाथ वगैरह धो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आए, अपने शूज़ निकाले और ये नल लगा हुआ है, यहाँ पर पानी पिया। ये देखिए हम दरबार में आ चुके हैं और बच्चे मेरे यहाँ पर खेल रहे हैं। किसी को पानी पीना है, किसी को कुछ करना है। देखिए हाथ वगैरह धो करके शूज़ उतार के अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने। मंदिर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पर चीज़ें सारी बाहर अस्त व्यस्त हो रखी थी। और ये देखिए आप सब भी करिए माता दूनागिरी के दर्शन। बाकी फिर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था तो फिर मैं अंदर मंदिर के फ़ोन नहीं ले गई। वहाँ पे हमने दर्शन किया, पूजा किया और फिर आ गए नीचे अगरबत्ती वगैरह जलाने, यहाँ पे पूजा करने, आरती करने। ये प्लेस है जहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती है। वहाँ से पंडित जी दे देते हैं और हम यहाँ पर जलाते हैं। और ये है सामने माता रानी और ये पूरी छत। यहाँ पे मैं अभी कुछ दिन पहले गई थी ना तो यहाँ पे बढ़िया टाइल्स लगे थे, बट अब वहाँ का रिनोवेशन चल रहा है तो चीज़ें थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखी हैं। बस यहाँ पर हमने किए और मंदिरों के दर्शन, वहाँ से नीचे उतर के आए और फिर यहाँ पे लगे हुए हैं झूले बच्चों के मनोरंजन के लिए। बच्चे यहाँ पर आकर ताकि बोर ना हो, थोड़ा सा खेले कूदे, तो वहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं। सामने देखो, पूरे सामने और फिर बच्चों ने तो छोटा सा गार्डन और है, मैं वहाँ पे नहीं गई थी क्योंकि उस झूले पे मुझे भी बैठ के झूला झूलना था, इस वजह से मैं वहाँ नहीं गई। बच्चों ने वहाँ जाकर भी झूला और फिर हम लोग चल दिए वापस अपने घर की ओर। उसको कितनी मजा आ रही है झूला झूलने में। बेटी को मेरी डर भी रही है और मजे भी ले रही है झूले के। बच्चे ना ऐसे ही होते हैं। इतना ही देर मेरे को झुलाना और इससे और।
और बस जब वापस आए तो मैं वापस यहाँ पर मंदिर में माता का प्रसाद मिलता है, भंडारा होता है जो कि आपको हर रोज़ मिलेगा सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। यहाँ पे फिर हमने माता का प्रसाद ग्रहण किया और यहाँ पे भी इसको खेलना था। देखिए ये यहाँ पे खेल रही है बेटी मेरी, उछल कूद मचाए थे। यहाँ पे आगे भंडारे की थाली, हमने यहाँ पे माता का प्रसाद ग्रहण किया और हम आगे बढ़ गए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।